हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी एक इशू चल रहा है जिस पे अभी 100% तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये होने वाला है आने वाले समय में। तो और बहुत दिनों से इन चीज़ों पे चर्चा चलती रही है और गवर्नमेंट एनडीए की है, तो चांसेस हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं माफ़ी इस चीज़ के लिए मांगता हूँ कि काफ़ी दिन से मैं इनएक्टिव था, कुछ पर्सनल रीज़न और थोड़ा सा तबीयत भी मेरी ठीक नहीं चल रही थी इसकी वजह से। तो अब मैं थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करूंगा अभी, जब तक मेरी तबीयत ठीक रहती है। और बाकी ये क्लासेस, जो ये पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बातें, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले भारत भारत की बात करते हैं। अभी एक चर्चा चल रहा है कि इंडिया का नाम भारत बदल के किया जाएगा। मतलब जैसे इंडिया दैट इज भारत है, पहले से ही भारत मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत। अब उसका ही नाम जो है वो टोटली भारत रखा जा सकता है। उसका एक हुआ क्या इशू, जब आप G20 की मीटिंग हुई है अभी, उसमें जो राष्ट्रपति का लेटर था वो भारत नाम से था, ना कि इंडिया के नाम से था। तो उस पे एक इशू की चर्चा ये थोड़ी सी ज़्यादा और बढ़ गई है और चांसेस हैं कि पार्लियामेंट में इस पे संशोधन लाया जा सकता है। अच्छा, इस पे बात बाद में करेंगे कि संशोधन कब लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा। पहली चीज़ मैं बेसिक बता दे रहा हूँ कि ये आर्टिकल 1 में मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। और मैं थोड़ा आर्टिकल 1 डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि अमेंडमेंट जो होगा ना इसी में होगा। द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर शैल बी एज अ स्पेसिफिक इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल में मेंशन है क्या क्या। अब देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स आते हैं। स्टेट कौन कौन से हैं, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसे स्टेटों को हम लोगों ने स्टेट के लिए मतलब कि कंसीडर किया। तो टेरिटरी जो उनकी है वो यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब यूनियन टेरिटरी कौन है, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर बना है, लद्दाख बना है, दमन है, दादर नागर हवेली है, ठीक है। ऐसे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका नाम पुडुचेरी है, दिल्ली भी उसी में आता है। तो उनका नाम कंसीडर किया जाएगा कि वो जो उनकी जो जमीन होगी वो भी भारत के अंदर ही आएगी, दैट इज इंडिया के अंदर आएगी। सच एज टेरिटरी एक्वायर्ड फ्यूचर में। अब जो टेरिटरी फ्यूचर में एक्वायर की जाएगी उसको भी इसमें आपको इंक्लूड करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल में बता देता हूँ कि सिक्किम जो था ना, पहले अपना नहीं था, मतलब अपना ही है वैसे, लेकिन मतलब इंडिया के अंतर्गत नहीं आता। सन 74 में, 1974 में उसको अपने अधीन किया और 1975 में उसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं ना कि भारत ओरिजिन कहाँ से आया, ठीक है। भारत का जो ओरिजिन आया, इसका पहले तो संस्कृत का मतलब होता है अग्नि, भारत का मतलब होता है भारता, भारता का मतलब होता है अग्नि, अग्नि। अब ये ओरिजिन कहाँ से आया, एक्चुअली जो दुष्यंत और शकुंतला थी ना, उनके पुत्र का नाम था भारत, और उसी पे इस देश का नाम पड़ा था भारत, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला की अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको महाभारत जाननी पड़ेगी। महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला जी, जो राजा थे दुष्यंत, उनके पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पे हमारा देश का नाम पड़ा। और इन्हीं के वंशज हैं हमारे जो देवव्रत हैं। देवव्रत आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम ही है भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह के ही वंशज ये पांडव हुए थे, अर्जुन, कृष्ण, अर्जुन माफ कीजिए, कृष्ण नहीं, अर्जुन और युधिष्ठिर, भीम और इधर दुर्योधन, ठीक है। जो कौरव और पांडव थे ये उन्हीं के वंशज थे, ठीक है। भारत के ही, भारत इनके किसके पुत्र थे, दुष्यंत के। और इनके पुत्र शायद हुए थे, मैं जितना मतलब 100% तो श्योर नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शांतनु थे, शांतनु के पुत्र थे देवव्रत। तो ये सीरीज आई थी और यहाँ से इस नाम का ओरिजिन हुआ था। तो देखा जाए तो हमारी सभ्यता ना बहुत पुरानी है। अगर रामायण का युग देखा जाए तो 7,000 साल के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब 7,000 साल इधर, 2,000 साल, मतलब 7,000 BC की बात कर रहा हूँ। तो 9,000 साल से तो पहले रामायण की, मतलब राम जी आए हुए थे 9,000 साल पहले। तो बताया जाता है कि इतना पुराना जो वर्ष है, जो भारत देश है हमारा, मतलब भारत है, हिंद है, जो भी कह लीजिए। तो जो इतना पुराना सभ्यता है, तो उसकी सभ्यता की मर्यादा को रखने के लिए लोगों के बहुत ही मन में आता है कि नहीं, भारत नाम ज़्यादा अच्छा है। और इंडिया जो नाम है ना, वो थोड़ा सा स्लेवरी का प्रतीक दिखता है। स्लेवरी का मतलब जैसे कि हमारा ब्रिटिश की वजह से ये इंडिया नाम हमारे ज़्यादा सुनने को मिला। और एक्चुअली क्या हुआ ना, 100-150 साल से आप एक ही चीज़ सुनते रहेंगे तो आपको दिमाग में आ जाता है कि यही हकीकत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमारी हकीकत हमारे इतिहास से बयां होती है। और हमारे इतिहास में जो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें तो बहुत अलग ही है, लेकिन जो चीज़ें हमें हकीकत में लेके जाती है ना, उन पे ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। तो ये देखिए, ओरिजिन हमारा यहाँ से हुआ। और बहुत सारे, जैसे आप हुएन सॉन्ग के बारे में जानते होंगे। हुएन सॉन्ग ने भी अपने मेंशन किया था कि भाई जो इंडिया का नाम है ना वो भारत ही है। भारत तो कहीं इंडिया तो था ही नहीं उस समय, भारत ही नाम मेंशन किया गया, पुराणों में है। अब बात करते हैं केवी कामत की, एचबी कामत, ठीक है। ये थे मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी को। इन्होंने बोला भाई देखो, दो नाम नहीं रहना चाहिए, इंडिया और भारत दोनों नाम नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि या तो भारत रख दो या तो हिंद, मतलब उसी का अल्टरनेटिव हिंद रख दो, ठीक है। दोनों नाम ये सही नहीं है, इन्होंने अपोज किया था। फिर सेठ गोविंद दास ने भी यही बोला कि भाई देखो, ये बहुत अच्छा नाम नहीं लग रहा है और किसी भी देश का नाम ये अच्छा नहीं होगा, इंडिया दैट इज भारत, इतना बड़ा ऐसा अजीब सा नाम नहीं रहता किसी भी कंट्री का। तो इसलिए इसका नाम भारत रखो देश का। और बाकी जो इंडिया है वो थोड़ा सा स्लेवरी की तरफ दिखाता है, ये उनका कहना था। और फिर वेदास में देखिए
देखेंगे, महाभारत में देखेंगे, पुराणास में देखेंगे, हुएन सॉन्ग की जो स्टोरी थी उसमें देखेंगे, तो वो हर जगह भारत ही मेंशन है। तो इंडिया का नाम नहीं रहना चाहिए, मेरे हिसाब से भारत रहना चाहिए, ये कहना था सेठ गोविंदास का। फिर और भी जो मेंबर थे, जैसे कि उसमें थे एम ए थे, के वी राव थे आंध्र प्रदेश के, फिर बी एन गुप्ता थे, श्री राम थे, कमलापति त्रिपाठी थे और हर गोविंद पांत थे। ये लोगों ने बोला कि भाई देखो, इंडिया का नाम इन्होंने सपोर्ट किया कि भारत होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अब कहानियां क्या हुई ना, उसके बाद देखिए बदलती हैं, ठीक है। अब इस पे बहुत इशू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही चर्चा हुआ था। जब इतना ज़्यादा चर्चा हुआ था तो उसी समय लग गया था इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 में हमारे रख दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर धीरे धीरे बदलनी कोशिश हुई। अब देखिए क्या हुआ ना, 2014 में हम मुख्यमंत्री जो इस समय उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ये 96 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंटिन्यूस थे, बहुत ही मतलब। और आप यूपी में डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा भी कि कितना ज़्यादा चेंजेस आए हैं यूपी में, ठीक है। तो उन पे अगर बात की जाए तो 2014 में योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या किया कि एक वो लाया, प्राइवेट मेंबर बिल लाया, जिसको कि बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए ना तो बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, बर्मा है, घाना है, माली है, मेक्सिको है, फिलीपींस है। इनके नाम पहले अलग थे, वो बाद में बदले गए हैं, तो ये कोई इशू नहीं है, नाम बदलते रहते हैं। और 2020 में एक पीआईएल भी गया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि देखो आर्टिकल 1 में भारत नाम ऑलरेडी मेंशन है, तो इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे और सेंट्रल को इस पे जो करना होगा वो करे। तो ये इशू हुआ था। और इसमें अगर आने वाले समय में इसमें अगर कुछ चेंजेस लाने भी होंगे, तो जहां तक उम्मीद है कि आर्टिकल 1 में ही संशोधन होगा और इसका नाम ही यहाँ पे बदल के कर दिया जाएगा भारत, जो कि इंडिया दैट इज भारत है, ठीक है। तो बाकी मुझे लगता है कि आपको ये पूरा जो लेक्चर है वो बहुत ही कम समय में मैंने कोशिश किया है पूरी नॉलेज देने की। तो मुझे लगता है अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, बाकी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। धन्यवाद।